देखिए, पश्चिम बंगाल में ये पहला घटना नहीं है, बार बार इस तरह की घटना घटती रहती है, लेकिन सरकार और जो प्रशासन है वो सोई अभी तक जागी नहीं है। आप लोग सभी को जानते हैं कि 9 अगस्त जो आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो घटना घटा था, उसका 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। उस बीच में कस्बा में एक आइन का जो स्टूडेंट है उसका जिस प्रकार से गणधर्षण किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उसमें क्यों कोई दूसरा आदमी नहीं है, उसमें शासक दल का जो छात्र संगठन है उसमें छात्र संगठन का नेतृत्व इसमें जुड़ा हुआ है। दोष इस राज्य का रक्षक है, वही भक्षक है यहाँ पर, तो यहाँ का माँ बहन कैसे सुरक्षित रहे। इसलिए कस्बा में जो घटना घटा उसका प्रतिवाद, उसका विरोध करने के लिए आज केवल अलीपुर द्वार नहीं, सारा पश्चिम बंगाल में आज जिला डीएम ऑफिस घेराव का कर्मसूची है। उसी कर्मसूची के तहत आज अलीपुर द्वार जिला डीएम ऑफिस का हम लोगों ने घेराव किया है और हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो माताएं बहनें वो सुरक्षित रहे। जब तक सुरक्षित पश्चिम बंगाल सरकार, मुख्यमंत्री जो खुद पुलिस मंत्री भी है, स्वराष्ट्र मंत्री भी है, आज उसका नेतृत्व में, उसका मुख्यमंत्री का नेतृत्व में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना दायित्व से पीछे नहीं हटेगी। माँ बहन को बचाने के लिए जो करना है भारतीय जनता पार्टी करेगी और पश्चिम बंगाल के माताओं बहनों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ही है और भविष्य में भी रहेगी। सब जगह, चाहे अब आजकल कोई भी घटना हो, कहीं ना कहीं टीएमसी का शासक, जो टीएमसी का जो नेता है, नेत्री है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता ही है। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में भी वहां पर शासक दल का नेता का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए उसका पोस्टमार्टम भी पहले कर दिया गया, माँ पिताजी को बिना बताए उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया और अभी तक जो मूल दुष्कृति जो वहां पर था उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। एक कांस्टेबल, एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ के डाल दिया, बस वो सारा मामला को डिसमिस कर दिया। ये यदि भारतीय जनता पार्टी लड़ाई नहीं करती तो क्या है कि एक वही सिविक वॉलंटियर को पकड़ करके सारा मामला को ठंडा कर देती। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कस्बा में जो घटना घटा है, सरकार उदासीन है। सरकार यदि चाहे तो इस पर कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि इसको कंट्रोल करे। तो भाई आप समय आ गया इस सरकार जाने का। हम लोग का एक ही दाबी है, इस समस्त घटना का जिम्मेदारी लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे। जैसे ये सामूहिक घटना है, तो अगर राज्य सरकार इसका इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी 100% होगा। देखिए, इंक्वायरी के नाम पर केवल इंक्वायरी होता है, लेकिन उसका रिजल्ट कभी सामने आता नहीं है। वो इंक्वायरी रिपोर्ट और सब फाइल में जब करके रह जाता है, परिवार वालों को भी न्याय नहीं मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि परिवार वालों को न्याय मिले और ओरिजिनल जो इस घटना से युक्त है, जो जुड़ा हुआ है, उसका गिरफ्तारी हो। केवल पकड़ने के लिए किसी एक को पकड़ के आप जेल में डाल दिए और कुछ दिन में आप निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता है। जो ओरिजिनल कल्प्रिट है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा और उसको कड़ा से कड़ा सजा देना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व है, एक के बाद एक घटना घट जाए, निश्चित रूप से यहाँ पर सीबीआई का इंक्वायरी होना चाहिए। जिस प्रकार से वहाँ पर हुआ आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, उसी प्रकार से यहाँ भी इंक्वायरी होना चाहिए और जो यहाँ पर जो ओरिजिनल कल्प्रिट है वहाँ तक पहुँचना चाहिए, उनको पकड़ के कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। प्रभात खबर।